मिडिल ईस्ट के अंदर एक बार फिर आग लगी है। ईरान और इजराइल, दो जाने दुश्मन देश, अब सीधे युद्ध में उतर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग आखिर क्यों छिड़ी है, इसके पीछे कौन है, कौन कौन देश किसके साथ हैं, और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो किसको होगा फ़ायदा और किसको होगा भारी नुकसान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस पूरे जंग का सच जानेंगे बिना किसी एजेंडे के, एकदम क्लियर और सच्चाई के साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चाल बदल सकती है। But President Donald Trump has said no. He wants a deal between Israel and Iran. And Iran, the death toll climbing on both sides. Israel targeting Iran It's a state. cluster bomb against Israel. सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जंग शुरू क्यों हुई है। गाइस, ये कोई आज की दुश्मनी नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच की ये तनातनी 40 साल पुरानी है, क्योंकि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, इसकी वजह से ईरान भी फ़िलिस्तीन के साथ है। लेकिन 2024 के आखिरी महीनों में वो चिंगारी जो सालों से चल रही थी, अब ज्वाला बन चुकी थी। क्यों? अक्टूबर 2024 में अचानक ईरान ने इजराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी थी। टारगेट थे इजराइल के एयरबेस, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस और कुछ रणनीतिक जगह। पर आखिरकार क्यों? असल में कुछ हफ्ते पहले इजराइल ने सीरिया और ईरान में समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर खुफिया हमले किए थे। इजराइल का दावा था कि जो ये ग्रुप है, इन्होंने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत हानि पहुंचाई, हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत हानि पहुंचाई और हमारे लोगों को बहुत हानि पहुंचाई, इसलिए इनके ऊपर अटैक किया। पर ईरान का दावा था कि इजराइल ने इनके ऊपर नहीं बल्कि हमारे सैन्य अफसरों और हथियारों को टारगेट किया है। फिर क्या था, इन दोनों को बहाना चाहिए था युद्ध करने का और वो मिल चुका था। ऐसा बहाना मिला, पर धीरे धीरे ये सब चलता रहा, बहुत सारी बातें हुई, ये सब चलता रहा। पर आखिरकार 2025 के अंदर ये दोनों खुल के सामने आ गए हैं और अभी आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। पर मैं बताऊं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है गाइस। अगर थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाएं गाइस, की जो ईरान है वो अभी न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में है और वो न्यूक्लियर पावर बना भी रहा है। पर इससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है इजराइल को, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल एक अकेला ज्यूइश कंट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर, और छोटा सा कंट्री है और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ये रिलीजन भी बहुत छोटा है। और अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर बना लिया, तो अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री इजराइल से डरेगी नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ इजराइल के पास ही न्यूक्लियर पावर है, इसलिए मिडिल ईस्ट की कंट्री इजराइल से डरती है, इसलिए उसके ऊपर अटैक नहीं करती। पर अगर ईरान ने वो सब कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी इजराइल को, पर इससे बहुत लोगों को भी दिक्कत होगी, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों देशों के साथ कौन कौन है। गाइस, अगर हम ईरान की बात करें तो गाइस ईरान के साथ कोई इतना सपोर्ट है नहीं, क्योंकि ईरान है वो खुद इसके भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अपने आसपास के देशों के साथ, अपने मिडिल ईस्ट की कंट्री के साथ और बहुत सारे मुस्लिम देशों के साथ। क्यों? क्योंकि ईरान एक तो शिया बहुल कंट्री है और बाकी के जो ज़्यादातर देश हैं वो सुन्नी इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग ईरान का सपोर्ट नहीं करेंगे। पर फिर भी अगर इजराइल की बात आती है तो हिजबुल्लाह जो कि लेबनान है वो, और हमास जो गाजा है वो, हूती विद्रोही जो कि यमन है वो, और सीरिया की जो असद सरकार है, ये सब उसका सपोर्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान भी इस ईरान का सपोर्ट करने वाला है, पर वो भी पूरी तरीके से नहीं करेगा। अगर इन सब की बात करूँ, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ये सीरिया की सरकार, ये सब को ही ईरान नहीं पाला है, ईरान नहीं बड़ा किया है कि एक शिया बहुल मुस्लिम्स है, इसलिए ये ईरान का सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं इजराइल की, अमेरिका सपोर्ट करेगा इजराइल को, वेस्ट की बहुत सारी कंट्री इजराइल को सपोर्ट करेंगी। पर एक शॉकिंग नेम है गाइस, सऊदी अरेबिया, यूएई और अरेबिक कंट्री, ये भी इजराइल को सपोर्ट करने वाली है। आखिरकार क्यों? दोस्तों देखो, ये कोई धर्म का मामला नहीं है, पूरी की पूरी कहानी ही पैसे की और जियो पॉलिटिक्स की है। गाइस, अगर अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट नहीं किया तो अमेरिका को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रन कर रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग, लेरी पेज, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, लेरी पेज, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन सबको जो रन कर रहे हैं वो ज़्यादातर ज्यूज़ है, मतलब कि यहूदी है। और आखिरकार अगर इजराइल का सपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका, तो अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं वो अमेरिका से बाहर जाके बिजनेस करेगी, और जिससे कि अमेरिका को कोई टैक्स नहीं मिलेगा और अमेरिका चल नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका को सपोर्ट करना ही है इजराइल का। और अमेरिका का खुद का फ़ायदा भी है कि ईरान के पास जो है तेल बहुत है। अमेरिका चाहता है कि ईरान ये ख़त्म हो जाए और जो इसका तेल है वो ज़्यादातर अमेरिका के पास आ जाए, और अमेरिका ऐसे ही ईरान का जो तेल है वो निकालता रहे। और साथ ही साथ जो अमेरिका है और रूस है वो अपने हथियार बेचते हैं
हथियारों को बेचने के लिए कहीं ना कहीं तो युद्ध होना ही चाहिए, इसलिए ये चिंगारी लगाते रहते हैं। और अमेरिका इसलिए हथियार बेचने के लिए भी युद्ध करवाता रहता है, इसलिए सपोर्ट कर रहा है ईरान का। अब हम बात करते हैं गाइस, और वेस्ट के देश तो अब जानते हैं शुरू से ही इजराइल के साथ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है गाइस। सऊदी अरेबिया सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान ने अगर न्यूक्लियर पावर बना लिया तो सऊदी अरेबिया के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं है और ईरान आसानी से सऊदी अरेबिया को हरा सकता है। और जो मक्का मदीना है, जो कि पूरा बागडोर सऊदी अरेबिया के हाथों में है, पूरी की पूरी कंट्रोल ईरान ले लेगा और ईरान अपने टूरिस्ट है वो वहाँ से बढ़ा लेगा। ये पूरी की पूरी खेल गई इस पैसों की है, इसलिए जो सऊदी अरेबिया है वो नहीं चाहता है कि उनके हाथों से मक्का मदीना जाए। और मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है वो सऊदी अरेबिया बने रहना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि जो टूरिस्ट हैं वो कम हो यहाँ से, इसलिए। और साथ ही साथ यूएई और बहरीन जैसे लोग देश भी ये चाहते हैं क्योंकि इनके भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि ये हमेशा से सऊदी अरेबिया के साथ हैं और ये भी टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। इसलिए गाइस सबके सब इजराइल के साथ तो नहीं, पर ये ईरान का साथ भी नहीं देंगे। और न्यूक्लियर की बात है कि न्यूक्लियर पावर बन रहा है तो इसलिए दिक्कत हो सकती है ईरान को। सो गाइस अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इससे फ़ायदा किसको होगा गाइस? फ़ायदा तो इससे ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ को होगा, ईरान को खुद को होगा और बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर बन जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर। और नुकसान होगा इजराइल को, अमेरिका को और बहुत से कंट्रीज़ को। पर अगर ये युद्ध चलता रहा तो इससे फ़ायदा किसको होगा? अगर ये जंग चलती रही ना, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा अमेरिका को और रशिया को, क्योंकि अमेरिका बेचता है सबसे ज़्यादा हथियार और साथ साथ रूस भी बेचता है हथियार। तो गाइस ये अमेरिका रूस जैसे देश है पीछे से हथियार सप्लाई करेंगे, अमेरिका करेगा इजराइल को, रूस करेगा ईरान को, ये सब के सब अपने हथियार सप्लाई करेंगे। और ये जो यहाँ की जनता है वो मरती रहेगी, पिटती रहेगी। कुछ कट्टरपंथी संगठन जिन्हें इससे खुद को लिजिट करने का मौका मिल रहा है कि हम सब कुछ हैं, हम लीडर हैं, ऐसे वैसे लोगों को, और जो कुछ पॉलिटिशियंस को मिलेगा बस, और कुछ नहीं। नुकसान किसे होगा? आम आदमी को, चाहे वो ईरानी हो या इजरायली हो। ईरानी तो खुद परेशान है वहाँ की सरकार से, बेकसूर बच्चे, महिलाएं, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए इन सबसे इनको ही फ़ायदा और इनको ही नुकसान होगा। अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? इस जंग न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगी क्या? अमेरिका इस जंग में खुलकर कूदेगा क्या? कोई शांति समझौता हो सकता है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर बातचीत नहीं हुई तो ये जंग पूरी दुनिया को खींच। इस पूरी जंग का एक ही सबक है, न्यूक्लियर ताकतें शांति की गारंटी नहीं होती और राजनीति का खेल हमेशा से आम जनता को भुगतना पड़ता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा? क्या इजराइल इस जंग को और आगे बढ़ाएगा? और कमेंट में बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को या ईरान को। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नए वीडियो के अंदर।